ये आप लोगों का प्यार हमारे लिए सब कुछ है। जिस तरीके से मैंने बताया हम भी समाज का हिस्सा है, तो आप ही लोगों के बीच में से कोई हमारा माँ है, कोई बाप है, हमारा अपना परिवार तो नहीं। कहाँ से आपने पढ़ाई पूरी की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारा जो जीवन है वो जब हम शुरू करते हैं जीवन जीना, तो वैसे ही वो हमारा साध्वी जीवन ही है, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, किन्नर समाज से हैं, तो वो तो हमारा साध्वी तो वहीं से शुरू होता है। हम भी आप समाज की तरह ही हैं, आपके बच्चे हैं, लगा लीजिए आपके बच्चे हैं, आपकी तरह ही हैं, तो जो भी आपके लिए सुविधा है वो हमें भी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से स्कूल ज़रूर होना चाहिए, जहाँ वो कंफर्ट रहें और पढ़ लिख लें। राधे राधे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आप लोग महाकाल को मानते हैं? जी बिल्कुल। महाकाल के अलावा और कोई है जिन्हें आप लोग मानते हैं? जी देखिए, हम तो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर महाकाल भी है, ईश्वर महाकाली भी है, प्रकृति भी है, हर चीज़ है। मतलब महाकाल ही है, जो भी है महाकाल ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महाकाल ही है सब कुछ, अपना अपना तो सबने इष्ट अपने मान ही रखा है, लेकिन एक ब्रह्म स्वरूप है जिसको महाकाल कह लीजिए, महाकाली कह लीजिए, हम उस ब्रह्म स्वरूप को मानते हैं। आप लोग के इष्ट जो है वो महाकाल हो? जी जी, हमारे माता जी ये बताइए कि महाकुंभ के मेले में किन्नड़ अखाड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और कुछ लोग हालांकि इसके विरोध में भी हैं, तो किन्नड़ अखाड़ा का महाकुंभ मेले में क्या स्थान है? जी, किन्नर अखाड़ा सुनने में अजीब क्यों है? किन्नर लोगों का यहाँ पर भी हक है समाज में। जिस तरीके से आप समाज में आप प्रतिष्ठित हैं, उस तरीके से किन्नर भी प्रतिष्ठित होने चाहिए, क्योंकि हम लोग आप ही समाज का हिस्सा हैं। और हमारा स्थान जो है किन्नर अखाड़े में, और कुंभ की बात करें तो हमारा स्थान तो है ही जूना अखाड़े वालों के साथ में। हम जूना अखाड़े के साथ में हैं, उनके साथ ही अपना अमृत स्नान करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनके संदर्भ में ही सब कार्य करते हैं। तो जूना अखाड़ा तो अपने आप में ही माना हुआ है, तो किन्नर अखाड़े की पहचान तो वैसे भी अपनी है ही, और अभी जूना अखाड़े वाले के साथ में आकर तो और पहचान अच्छी है। माता जी चलिए, ये तो महाकुंभ की बात हो गई, अखाड़े की बात हो गई। समाज में आप लोगों का जो स्थान होना चाहिए, क्योंकि आप भी उसी समाज से निकल करके अपना एक अलग समुदाय आपने तैयार कर लिया, लेकिन उत्पत्ति जो है उसी समाज से आप लोगों की भी होती है, तो उस समाज आपको स्वीकार नहीं करता। इस पे क्या कहना चाहिए? जी, अभी तो बहुत लोगों ने मतलब स्वीकार करना शुरू कर दिया है, काफ़ी लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया है। जब से किन्नर समाज के लोग अखाड़े में अस्तित्व में आए हैं, तो बहुत लोगों ने मानना और प्यार देना शुरू किया है, और हम तो कहते हैं आगे भी हम लोगों को प्यार मिले, क्योंकि देखिए आप लोगों का प्यार हमारे लिए सब कुछ है। जिस तरीके से मैंने बताया हम भी समाज का हिस्सा है, तो आप ही लोगों के बीच में से कोई हमारा माँ है, कोई बाप है, हमारा अपना परिवार तो नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जिनका अपना परिवार, मैं तो चलो अभी मैं अपने परिवार के साथ में हूँ, मुझे खुश रखते हैं मेरे परिवार, लेकिन और भी बहुत किन्नर हैं जो अपने परिवार में नहीं रहते, तो उनको परिवार की ज़रूरत होती है, और यही समाज उनका परिवार है। तो मेरा अनुरोध भी है और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि उन लोगों को प्यार दीजिए, अपनाइए, तो शायद वो आगे और किन्नर लोग और उभर के आएंगे और अच्छी तरह। क्या ये अखाड़ा उन किन्नरों को सम्मान यहाँ मिलता है जो समाज से बेघर कर दिए जाते हैं, उनको यहाँ पर उनका उचित सम्मान प्राप्त होता है? जी बिल्कुल, बहुत उचित और बहुत अच्छे से हमारी जो गुरु माँ है आचार्य श्री महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, वो तो हम सभी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, कोई झूठ नहीं। हम उनके शिष्य हैं, हम जानते हैं इस बात को। और भी जितने हम लोग के साथ में किन्नर लोग हैं यहाँ पे महामंडलेश्वर की पदवी पे, या साध्वी की पदवी पे, या श्री महंत की पदवी पे, माँ उन सबको प्यार करती है, अखाड़ा उन सबको प्यार करता है, और हम एक परिवार हैं, हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार रखते हैं। माता जी एक पर्सनल सवाल, आप लोगों ने शिक्षा वगैरह भी की है क्या? जी बिल्कुल की है। मतलब ये जो गवर्नमेंट जो शिक्षा चलाती है वो शिक्षा आप लोगों को भी प्राप्त? जी बिल्कुल प्राप्त। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। ग्रेजुएट हैं? जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट से? मैं आर्ट्स से इकोनॉमी। कहाँ से आपने पढ़ाई पूरी की थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जब आप पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब
का अनुभव कैसा था? पढ़ाई एजुकेशन लेने का जो अनुभव था, मतलब उस समाज के भीतर रह करके आपने एजुकेशन प्राप्त किया, वो जो अनुभव है वो अनुभव हम आपके साथ देखिए उस टाइम पे भी लोग बहुत गलत दृष्टि से देखते थे, लेकिन आपकी अगर अपना आपा अच्छा है तो समाज भी बदल सकते हैं, उन लोगों को भी बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझको दिक्कत होती थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होती थी, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज करके सिर्फ फोकस रखा अपनी पढ़ाई पे और अपने जीवन में जो कार्य करना था उस चीज़ पे। ये फिर साध्वी का जो आपने भेष धारण किया या साध्वी समाज में आप लोग आ गए, तो इसकी आवश्यकता कैसे बन पड़ी और क्यों आखिर यहाँ आप पहुँचे आप? देखिए आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जब हम शुरू करते हैं जीवन जीना तो वैसे ही वो हमारा साध्वी जीवन ही है, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, किन्नर समाज से हैं, तो वो तो हमारा साध्वी तो वहीं से शुरू हो जाता है। कई जगह पर देखा जाता है कि ट्रेन है, बस है, चौक चौराहे पर किन्नर समाज के लोग जो है मतलब कि एक प्रकार से कहा जाता है ताली बजा करके जो है भीख मांगने का काम करते हैं, और वो लोग जो है काफ़ी ऊट पटांग जो हरकतें भी करते हैं। क्या उन तक सही शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है या फिर वो आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए बहुत सी मजबूरियां ऐसी होती हैं जो उन लोगों पे है और वो अभी नहीं पहुंच पा रहे, उसका कुछ कारण होगा, लेकिन बहुत जल्दी वो लोग भी जुड़ेंगे, उनका भी रास्ता खुलेगा, वो लोग भी जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। अभी कुछ परेशानी की वजह से कह लीजिए, या हम उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ रहे। और अभी तो किन्नर समाज में अभी तो हमारा अखाड़ा आया है, अस्तित्व में आया है, तो बहुत जल्दी वो लोग भी जुड़ेंगे और आएंगे अखाड़े के अंदर में। सरकार ने आप लोगों के लिए एक कॉलम तैयार किया जिसमें लिखा रहता है अदर। ये कॉलम जो है बड़े संघर्ष के बाद तैयार हुआ है, ऐसे तैयार नहीं हुआ है। तो इस कॉलम को तैयार करवाने के लिए आप लोगों ने क्या संघर्ष किया है, इसकी बात हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को सरकार से क्या कुछ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति समाज के हिस्से में जो भी किन्नर समाज के लोग हैं, हर व्यक्ति आकर के अखाड़ा में नहीं जुड़ सकता है। सरकार को उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, सरकार किन्नर समाज के लिए क्या कुछ करना चाहेगी, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए हम भी आप समाज की तरह ही हैं, आपके बच्चे हैं, लगा लीजिए आपके बच्चे हैं, आपकी तरह ही हैं, तो जो भी आपके लिए सुविधा है वो हमें भी होनी चाहिए। हमारा भी उतना अधिकार है उन चीज़ों पे, तो हम तो सरकार से, बाकी सरकार ने हमें दिया है, बहुत प्रेम दिया है, अगर नहीं दिया होता तो आज हम अखाड़ा स्थापित करके यहाँ नहीं बैठे होते। उनका धीरे सरकारी नौकरी भी जो है मतलब बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो नहीं शिक्षित हैं, उनको शिक्षा प्राप्त हो, हम ये कहते हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो, वो भी अच्छे मार्ग पे आए। अभी हमको तो अच्छा शिक्षा प्राप्त है, लेकिन बहुत से ऐसे किन्नर बच्चे हैं जिनको नहीं हो पाता, तो उनके लिए जो शिक्षा प्राप्त की है वो बहुत कठिन परिश्रम करके प्राप्त। जी जी बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है मतलब हर किन्नर वो मतलब परिश्रम करके शिक्षा उस प्राप्त कर सके। जी मैं तो कहती हूँ एक ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग से स्कूल ज़रूर होना चाहिए, जहाँ वो कंफर्ट रहें और पढ़ लिख लें। तो देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बात कही है कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग से स्कूल होना चाहिए, एक अलग से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक अलग से सरकारी तंत्र के भीतर उनके लिए भी नौकरी होनी चाहिए, जिससे ट्रांसजेंडरों का जीवन अच्छे से चल सके। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के साथ हम इनके साथ जुड़े हुए थे और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। हम इस वक्त आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां पर हर तरह के लोग आपको इस मेले में दिखाई देंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आपको इस मेले में दिखाई देंगे।